जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में और आप सभी से निवेदन करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और जिससे कि मैं जो बात पहुँचाना चाहता हूँ वो पहुँच सके। जैसे कि आप लगातार देख रहे हैं कि दृष्टि आईएएस के संचालक डॉक्टर दिव्य कीर्ति सर, जिन्होंने भी ये एक उनका वीडियो वायरल हुआ माता सीता जी पर। इसके पहले भी उनका वीडियो था भगवान श्री रामचंद्र जी पर। उसके पहले भी था कि इन्होंने ब्राह्मणों को, धर्म गुरुओं को एजेंट के रूप में बताया। और आज ये एक न्यूज़ चैनल है लल्लन टॉप पर हमने देखा है, और कई न्यूज़ चैनलों पर हो सकता है कि वो वीडियो पड़ा होगा। तो आप देखेंगे इन्होंने कई ग्रंथों को वहाँ पर लाया है, रामायण को लाया है, और कुछ ऐसे भी ग्रंथ हैं और ऐसी भी किताबें हैं जो किसी के प्रोफेसर के द्वारा लिखी गई हैं, उसका ये तथ्य दे रहे हैं। और अब इन्होंने ये एक बात कही कि यह आईएएस के लिए तैयारी कराते हैं, और आईएएस की तैयारी में यह होता है कि जो भी तथ्य यह बताते हैं या जो भी चीज़ें पढ़ाते हैं उस पर विचार करते हैं, उस पर मंथन करते हैं, उस पर प्रश्न करते हैं, यानी गहनता से उस चीज़ के विषय में जानते हैं। ये मैंने मान लिया। तो मैं ये एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, इन्होंने जो तथ्य दिखाया है कि ये यहाँ पर लिखा है, भाई मूल ग्रंथ जो वाल्मीकि रामायण है उसमें उत्तरकांड का जिक्र नहीं है, लेकिन आधुनिक जो अभी वर्तमान में उपस्थित है वाल्मीकि रामायण, उसमें उत्तरकांड में इन्होंने यह चीज़ें लिखी दिखाई, और किसी प्रोफेसर के द्वारा एक किताब लिखी गई है उसमें इन्होंने लिखी दिखाई। मैंने मान लिया, और मैं आपसे यह प्रश्न पूछता हूँ कि आप यह भी स्वीकार करते हैं कि आप आईएएस की तैयारी करा रहे हैं, और आप किसी भी लिखी हुई तथ्य की लिखी हुई चीज़ों को तुरंत नहीं मानते, उस पर विचार करते हैं, उसे प्रश्न करते हैं, तो उस पर आप मानते हैं। तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि उसमें जिस प्रकार से लिखा है कि भगवान राम ने माता सीता से कहा कि कोई भी शास्त्र का ज्ञाता व्यक्ति जो सभी धर्मादि को जानता है, वह कभी भी ऐसी स्त्री को स्वीकार नहीं करेगा जो किसी दूसरों के हाथ में हो या दूसरे के यहाँ हो। और इसलिए हे सीते, मैं आपका परित्याग कर देता हूँ। किस कारण के? किसके जैसे, जिस तरह से एक कुत्ता होता है हविष्य को जब जूठा कर देता है तो कोई उसे ग्रहण नहीं करता। ठीक है, मैंने मान लिया कि लिखा है, लेकिन आपने क्या वहाँ पर एक प्रश्न नहीं किया? जब भगवान श्री राम को सीता को स्वीकार नहीं करना था और इस प्रकार के ही वाक्य थे, तो जब राम जी ने रावण से युद्ध किया तो उन्होंने, आपने एक बात कही कि उन्होंने अपने वंश कुल के मतलब मान के लिए जो कि है, उन्होंने सीता को रावण से छुड़ाया। तो ठीक है, उनका तो उन्होंने रावण को मार दिया, उनका मान सम्मान बन गया। लेकिन अगर उनको ऐसा ही करना था तो उन्होंने माता सीता को अयोध्या में लाया क्यों? आप यह भी प्रश्न कर सकते हैं ना कि आपको परित्याग ही करना था तो उन्होंने माता सीता को अयोध्या में क्यों लाया? और उनके द्वारा लव और कुश का जन्म कैसे हुआ? अगर यह तथ्य सही है तो यह नहीं सही होना चाहिए। एक छोटी सी बात, इसके लिए आपको बहुत बड़ा बड़ा ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं से ही प्रश्न कर सकते हैं महाराज। तो आप इतना प्रश्न करिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। और इनका वीडियो है कि ब्राह्मणों और धर्मगुरु आदि को ये एजेंट बता रहे हैं कि भगवान और भक्त के बीच में आपका कोई कार्य नहीं है। आप भी ये भी सही कर रहे हैं। जैसे आप कोचिंग चला रहे हैं, कोचिंग का आपने बिजनेस कर लिया है, शिक्षा को आपने व्यापार बना लिया है, तो आपकी क्या आवश्यकता है? आप भी बिचौलिया हैं, आप भी एक एजेंट हैं। तो आपका क्या कार्य है? हमारे और हमको आईएएस बनना है, तो आपको बीच में क्या काम है भाई? सोचिए, इस प्रकार की मानसिकता है। और शिक्षा का सहारा लेकर, शिक्षा को बेस बना करके जिस प्रकार से एक शिक्षक के द्वारा यह समाज में इस प्रकार की भ्रम फैलाया जा रहा है, युवाओं को जो भ्रमित किया जा रहा है, वही लोग भ्रमित होंगे जो केवल सुन लेते हैं, उस पर विचार नहीं करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई अगर एक अच्छे पद पर व्यक्ति पहुंच गया तो सत्य ही बोलेगा हमेशा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और मैं निवेदन करूंगा इनसे, और जिस न्यूज़ चैनल से इनका इंटरव्यू लिया है, अगर आप इस पर माफ़ी मांगिए और ऐसा चीज़ें आप, ऐसी बातें बच्चों को न बताइए। और
अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि ऐसे शिक्षकों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।